हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, कला, स्थापत्य तथा साहित्य के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किताबुल खिराज, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी किताबुल रहला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि किताबुल हिंद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किताबुल हिंद, जिसका एक और नाम भी है जिसे हम तहकीके हिंद के नाम से भी जानते हैं, इसकी रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेषकर पवित्र स्थानों, तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि प्रवीणता की प्रशंसा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फारसी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय के साथ ही फारसी भाषा को राजभाषा बनाया गया। यहाँ से इसे एक नवीन रूप प्रदान किया। फलस्वरूप दिल्ली इसके आसपास में फारसी भाषा का प्रचार बढ़ने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली में स्थित यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंस अवशेषों पर हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इल्तुतमिश। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा 1230 से 31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। कुतुब मीनार का निर्माण मुअज्जिन के अजान देने के लिए किया गया था। यह कन्नौज विजय पर स्मारक चिन्ह भी माना जाता है। ठीक, तो कुतुब मीनार का निर्माण किस लिए कराया गया था? मुअज्जिन के अजान देने के लिए कराया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी पलवन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महमूद गजनबी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अल-बरूनी गजनी के शासक महमूद गजनवी का समकालीन था। महमूद गजनवी के भारत विजय के पूर्व अल-बरूनी एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीमा वंश के अंतिम शासक ख्वारिज्म शाह की सेवा में था। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म शाह पर आक्रमण कर विजय पाई तो उसी समय उसने अल-बरूनी को प्राप्त किया था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो अल-बरूनी भी उसके साथ भारत आया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जमात खाना मस्जिद, ऑप्शन बी सीरी, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है, जो कि एक सही मायने में कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है।
स्थापत्य कला में गुम्मद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराबों व प्रणालियों का प्रयोग अलाई दरवाजे में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी पटवारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चौधरी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांवों अथवा जिलों के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। ठीक है, किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इसामी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अमीर खुसरो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की। इन्हें तोताए हिंद की उपाधि प्राप्त है। इन्होंने फारसी की नवीन शैली विकसित की, जिसे सबक हिंदी अथवा भारत की शैली कहा जाता है। खुसरो की अन्य प्रमुख रचनाओं में आईने सिकंदरी, सिरी फरहाद, लैला मजनू, तारीख दिल्ली आदि है। अमीर खुसरो के तुगलकनामा से स्पष्ट होता है कि तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम था, जातीय नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महमूद गजनवी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख में संस्कृत भाषा में था एवं इसके सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो को 6 सुल्तानों की सेवा का गौरव प्राप्त हुआ। आरंभ में वह बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में मोहम्मद मारा गया तथा मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु वो जेल से भाग गए और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गए। वह कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक आदि के अंतर्गत शाही सेवा में रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लोदी का मकबरा, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी लाल किला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हुमायूं का मकबरा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली में स्थित अकबरकालीन एकमात्र इमारत हुमायूं का मकबरा है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया था। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास ने तैयार की थी। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम ज्ञान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए
वीणा, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सितार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। वर्तमान सितार का आविष्कार नेमत सदारंग के छोटे भाई खुसरो खां ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी अफीक, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अमीर खुसरो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी एवं हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। वो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी फारसी रचनाओं में भारतीय मुहावरों एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर उसे भारतीय पर्यावरण के अनुसार ढालने का प्रयास किया। वह स्वयं को तूतिए हिंद कहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ था, इस कारण इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इल्तुतमिश। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ है गुफा का सुल्तान या इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलकापुर में एक गढ़ की भांति ऊंचे चबूतरे पर कराया। इस मकबरे के निर्माण के साथ ही इल्तुतमिश ने भारत में मकबरों का निर्माण का श्रीगणेश किया। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, तो मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, जिसने अपने सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन की याद में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। इसका अध्यक्ष अमीर दीवान कोही कहलाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में वजीर की स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए। जलालुद्दीन खिलजी ने विजारत यानी कि वजीर का विभाग कार्यालय की एक शाखा के रूप में दीवाने वकूफ की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य राजकीय व्यय के कागजात की देखभाल करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दीवाने रियासत नामक नए विभाग की स्थापना
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए की थी। इसका कार्य सुल्तान के द्वारा बनाई गई मूल्य सूची के आधार पर सभी सामानों के विक्रय का प्रबंधन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महान निर्माता था। उसने दिल्ली के पास सीरी महल का निर्माण किया, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने शहर-ए-नौ कहा। तो शहर-ए-नौ कहा। इसका निर्माण मंगोल आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया। 1000 सितून 1000 खंभे वाला महल का निर्माण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सीरी के पास कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरोज तुगलक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की। फिरोज तुगलक ने फारसी एवं संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। उसके काल में फारसी का सर्वाधिक विकास हुआ। संगीत व औषधि आदि पर लिखी गई संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में सर्वाधिक अनुवाद फिरोज तुगलक के काल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर सासूर, ऑप्शन सी सिकंदर महान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिकंदर लोदी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप का प्रारंभ सिकंदर लोदी ने किया, जिनमें 39 खाने 39 खाने थे और जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। यह सिकंदर लोदी के आर्थिक नीति का एक अहम हिस्सा था। भूमि की माप करवाकर उपज के अनुसार लगान की राशि तय की गई, जिससे नियमित समय से लगान वसूलने में आसानी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेख अलाउद्दीन साबिर के, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ऑप्शन सी बाबा फरीद के, ऑप्शन डी शेख अहमद सरहिंदी के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबा फरीद के। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। दुर्भाग्यवश इनका संबंध किसी भी शासक के साथ अच्छा नहीं था। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक तो इनकी लोकप्रियता से इतनी ईर्ष्या रखता था कि इनके संगीत समारोहों के कारण उसने इनके विरुद्ध मुकदमा चलवाया। 1325 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई और ग्यासपुर में इन्हें दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। निजामुद्दीन औलिया के समय में चिश्ती सिलसिला अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर का जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 ईस्वी में हुआ था। शेख कुतुबुद्दीन बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके नाम के साथ शंकर गज शब्द भी जोड़ा हुआ है। इनकी 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी दिल्ली के बादशाह बलबन की पुत्री थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटियाला नहीं पटियाली है, पटियाली। ठीक, ऑप्शन डी फैजाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पटियाली। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कव्वाली गायन का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें भारतीय संगीत के ख्याल तराना गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने गज़ल, मसनवी, रुबाई, काटा, दोबेती तथा
तुर्कीबंद की भी रचना की। इनका विशेष योगदान गजल के विकास में था। अमीर खुसरो पर्शियन तथा हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं में लिखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनबी के साथ जुड़ा था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी अल राजी, ऑप्शन सी अल फिरदौसी, ऑप्शन डी अल मुस्तफ़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अल-बरूनी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय भारत आया था। वह महमूद गजनबी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिषी, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। उसकी पुस्तक तहकीके हिंद 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फिरदौसी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। वे महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनबी के दरबार में रहते थे जैसे कि अल-बरूनी, उतबी, फरावी, बेहाकी, उजारी, तुशी, उंजुरी, असजदी और फारूकी, ये सब महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी थे। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर।